9 क्लास के बच्चों को पुनः एक बार वेलकम है। जैसे कि आप गणित में देखेंगे कि इसके पहले जो भी हम लोगों का सीरीज चला हुआ था, तो सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज 2.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो 5वें सीरीज तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और 5वें सीरीज के बाद आज हम लोग 6ठे सीरीज पे पढ़ेंगे। जैसे आप मैथ में देखेंगे कि मैथ में आपका सीरीज वाइज करके हमने प्रत्येक चैप्टर को रखा हुआ है। तो आज हम बहुपद के ही जो एक सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज दूसरे सीरीज में देखेंगे बहुपद में कि यह क्वेश्चन हमारा 2.2 से है। इससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप निश्चित सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर दिन का मेरा जो भी वीडियोज अपलोड होते रहे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है, आपके बहुपद का मान दिया है 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे 3 मान दिए हुए हैं और तीनों प्रश्न जो हैं इस तीनों को अलग अलग हमें सॉल्व करके निकालने हैं। जैसे आप देखेंगे कि x = 0, x = -1, यहाँ x = 2 दिया है। तो आप हल में लिखेंगे क्या कि हल में आप लिखेंगे कि बहुपद आपका क्या है कि बहुपद का मान जो दिया है यानी px = कितना दिया है कि 5x - 4x² + 3 दिया है। ये आपका बहुपद हुआ। अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से हल करेंगे। यानी x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो x का मान 0 लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुपद में जहां जहां x होगा वहां वहां उसका मान हम 0 रखेंगे। तो जैसे आप देखिए यहाँ कि p अगर हम x जगह पर 0 भर लेते हैं तो इसमें जहां जहां x होगा वहां वहां हम 0 रखेंगे। यानी 5x है तो 5 × 0 - 4x² है तो 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 बराबर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 0 से 5 में किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा होता है तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा। -4 में ये 0² का भी गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 0 में 4 से आप गुणा करेंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ 0 - 0 + 3 है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि 0 0 का वैल्यू खत्म हो गया। 3 इसका आंसर कंप्लीट बच गया। फिर आप दूसरे इसके प्रश्न में देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या है कि x = -1 दिया है। तो इस बहुपद में हम देखेंगे कि जहां जहां x होगा वहां वहां मान हम -1 का रखेंगे। जैसे आप यहाँ p -1 रखिए। बहुपद को देखिए कि क्या है कि 5x है तो 5 × -1 कर लेंगे माइनस। यहाँ 4x² है तो 4 × x का मान क्या है कि -1 का स्क्वायर है प्लस यहाँ 3 है तो 3 इक्वल टू आप करेंगे कि 5 में -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा माइनस यहाँ 4 में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। +1 में 4 से करेंगे तो 4 ही हो जाएगा प्लस 3 है तो 3 इक्वल टू यहाँ माइनस वाला एक जगह करेंगे प्लस वाला एक जगह करेंगे तो 4 और 5 माइनस में है तो 4 और 5 9 हो गया। -9 + 3 तो 3 में से -9 जाएगा कितना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो बहुपद में देखेंगे x का मान जब 2 लेंगे तो फिर क्या मान आएगा। तो आप बहुपद यहाँ लीजिए कि p × x का मान 2 लेते हैं तो 5 × x के जगह पर 2 हो गया। -4 × x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 है तो 3 बराबर 5 दूना यहाँ 10 हो गया माइनस यहाँ 4 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 4 से करेंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस 3 है तो 3 बराबर प्लस वाला एक जगह कर लीजिए और माइनस वाला एक जगह करिए। यानी कि 10 और 3 13 प्लस वाला है या -16 है तो 10 में से 16 जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर आप दूसरे प्रश्न पे ध्यान देंगे, कंस्टेंट बने रहे। दूसरे प्रश्न को भी आप देखेंगे कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो दूसरे प्रश्न देखने के पहले यहाँ 10 में से 16 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 रहेगा। तो आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि दूसरे प्रश्न आपके क्या दिए हुए हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है इसमें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए आपको p0, p1 और p2 ज्ञात करना है। यानी p0, p1 और p2 का वैल्यू ज्ञात करना है। जो बहुपद आपको 4 क्वेश्चन के रूप में अलग अलग दिए हुए हैं और चारों को हम अलग अलग ढंग से ज्ञात करेंगे। जैसे इसको हम हल में लिखेंगे क्या कि हल में लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि py
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया है। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 जो दिया है, तो आप सभी जगह पर y के जगह पर मानेंगे कि 0, 1 और 2 का मान भरेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 0, 1 और 2, ये तीनों मान को भर के जब चलेंगे तो देखिए यहाँ पे पी वाई की जगह पर हम लिखते हैं कि p0, यानी 0 को भर के चलते हैं। तो p0 अगर भरेंगे तो यहाँ जहां जहां y होगा वहां वहां हम 0 मान रखेंगे। 0 का स्क्वायर माइनस y का मान 0 प्लस 1, तो 0 स्क्वायर इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 ही रह जाएगा, इसका आंसर हो गया 1। फिर आप देखेंगे कि p1 अगर लेके चलते हैं तो जहां जहां y होगा वहां वहां 1 रखेंगे। तो जैसे y स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस y है तो यहाँ 1 कर देंगे, या प्लस 1 है तो 1, यानी माइनस प्लस कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। फिर आप यहाँ p1 के बाद 2 का वैल्यू रखिए, तो जहां जहां y होगा वहां वहां हम 2 रखेंगे। जैसे देखेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर 2 प्लस 1 है तो प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 हो गया। आसानी से आप समझ रहे हैं। और इसके बाद आप फिर देखेंगे जैसे दूसरे प्रश्न में दूसरा जो इसका बहुपद दिया हुआ, इस बहुपद पे आप देखेंगे जैसे दूसरा का मान है आपका कि pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो जहां जहां t है उसका वैल्यू आप समझिए कि एक जगह 0, उसके बाद 1, 0, 1 और 2 भर के हम चलेंगे आगे। तो जहां जहां यहाँ पे t होगा वहां वहां हम ये तीनों को बारी बारी से मान रखेंगे। जैसे p अगर 0 हम लेते हैं t के जगह पर, तो जहां जहां t होगा वहां वहां 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस यहाँ 2 इंटू 0 प्लस यहाँ t है तो t का मतलब क्या हो गया कि 0 हो गया, प्लस 2t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यू है, तो t की जगह पर क्या हो गया कि 0 का क्यू हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 2 में 0 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0, तो सब 0 मिलाकर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि p और 0 के यहाँ t के जगह पर अब 1 मान भर के देखिए, तो जहां जहां आपका t होगा वहां वहां हम 1 रखेंगे। जैसे 2t है तो 2 इंटू 1 प्लस t है तो t के जगह पर आप 1 ले लीजिए, प्लस 2t स्क्वायर है तो 2 इंटू टी का मान 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यू है तो टी क्यू का मतलब कि 1 का क्यू बराबर 2 में 1 से गुणा होगा 2 प्लस 1 है तो 1, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस 2 में 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर का मान 1 होगा। तो 1 स्क्वायर का मान जब 1 होगा तो यहाँ 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, माइनस है तो माइनस 1 का क्यू का मतलब 1 ही होगा, बराबर आपका हो जाएगा क्या कि 2 1 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 4 हो गया, सीधा सा है। फिर आप देखेंगे कि p के जगह पर यानी t जहां है वहां हम 2 मान रखते हैं, तो 2 मान रखने पे क्या होता है इसका, तो जहां जहां आप देखेंगे कि t है वहां वहां 2 रखेंगे। जैसे 2 है तो 2 प्लस t है, 2 प्लस t, यानी t की जगह पर क्या हो गया 2 ही हो गया, प्लस उसके बाद आप देखेंगे कि 2t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर का मतलब आपका हो गया कि 2 इंटू टी का मान 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यू है तो टी क्यू माने 2 का क्यू हो गया, बराबर यहाँ 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। एक जगह इसको इकट्ठा कर लीजिए, प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूना कितना हो गया 8, माइनस यहाँ आपका हो जाएगा कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 प्लस और माइनस क्या हो गया कट गया, तो इसका हो गया 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका वैल्यू 4 हो गया। आप फिर अब यहाँ देखेंगे तीसरे प्रश्न को, तो तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ नजर आएगा, हाँ तो बच्चों आप देखेंगे तीसरे प्रश्न जो आपके लिए दिया हुआ है कि तीसरे प्रश्न में जैसे सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए जो मान है वह निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो यहाँ बहुपद के शून्यक है, यानी संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है, इसको हमें जानने के लिए बारी बारी से हम एक एक को हल करते चलेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि हम
जो हल करेंगे उसके हिसाब से शून्य है भी कि नहीं है। तो जैसे हल में हम क्या करते हैं कि एक नंबर प्रश्न को लेके चलते हैं कि px बराबर दिया है आपका कि 3x + 1, जहां x का मान दिया है -1/3। देख रहे हैं कि x का मान -1/3 दिया है, तो जहां जहां x है वहां वहां हम -1/3 का वैल्यू रखेंगे। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं p -1/3, तो जहां जहां x होगा वहां हम -1/3 का मान रखेंगे। जैसे बराबर 3 गुणे -1/3 +1 है तो 1, 3 से 3 कट गया तो -1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस ये भी कट गया, यानी कि शून्य हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये स्थिति में जो संगत बहुपद है इसके शून्य है, निश्चित है या शून्य है। फिर आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि दूसरा प्रश्न जो आपका दिया हुआ है कि दूसरे प्रश्न में आपका दिया है कि px बराबर 5x - पाई है। ठीक है, तो px बराबर 5x -पाई है, तो यहाँ पे px यानी x जगह पर क्या दिया है भरने के लिए कि x का मान दिया है आपका 4/5 रखने के लिए। तो 4/5 अगर रख के चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि 5 गुणे 4/5 -22/7, यानी पाई का मान तो जानते हैं कि 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7, अगर यहाँ पाई मान दिया है तो 22/7 रखेंगे, लेकिन आपके यहाँ मान ऐसे 4 होना चाहिए, 4 रहेगा तो शून्य बनेगा। ठीक है, यहाँ पाई की जगह पर आप लेते हैं कि 4 है तो समझिए कि यह शून्य बनेगा, क्योंकि यहाँ 4 अगर रखते हैं तो निश्चित है कि यह शून्य बनेगा। ठीक है, तो शून्य कैसे बनेगा, बराबर आप लेके चलेंगे, 5 से 5 कट गया, यानी 4 - 4 बराबर क्या होगा, शून्य हो गया। यानी कि यहाँ भी इस स्थिति में जो संगत बहुपद है ऐसे संगत बहुपद के यह शून्य है। ठीक है, फिर आप इसके तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरे प्रश्न में जैसे आपको दिया हुआ है कि तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, देखेंगे कि px बराबर x² -1, और इसके दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक x का मान दिया है 1 और दूसरा दिया है -1। तो 1 और -1 बारी बारी से हम रख के चेक करेंगे कि दोनों शून्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ p1 अगर लेके चलते हैं तो जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 बराबर शून्य हो गया। यह भी आपके जो है संगत बहुपद का शून्य है। अगर हम p-1 लेके चलेंगे तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर बराबर भी 1 ही होता है, यानी कि 1 -1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि इसका भी शून्य बनेगा। फिर आप चौथे प्रश्न को देखेंगे कि चौथे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि px बराबर x + 1 x - 2, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। जबकि यहाँ पे दिया है x का मान क्या दिया है, एक 1 रखना है माइनस में और दूसरा 2 रखना है, तो -1 और 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां मान रखिए। आप इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे ही मान भर सकते हैं। अगर p -1 हम लेके चलते हैं तो जहां जहां x है -1 रखिए, -1 + 1, यहाँ -1 प्लस -2 बराबर यह आपका क्या हो गया, 0 इंटू -1 का -2 -3 हो गया। तो -3 में 0 से होगा तो ये भी शून्य बन गया। फिर आप देखेंगे अगर p यहाँ 2 मान लेके चलते हैं कि 2 लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ कि 2 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 -2, तो यहाँ 2 और 1 क्या हो गया 3, गुणे 2 में से 2 गया 0, तो 0 से 3 में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये भी क्या है कि संगत बहुपद के शून्य हो रहे हैं। फिर आप इसके 5वें नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे कि 5वें नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि px बराबर दिया है x², जबकि x का मान दिया है x बराबर 0 दिया है, x का मान ही 0 दिया है। तो p अगर हम 0 लेके चलेंगे तो 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह भी आपके संगत बहुपद का शून्य बनेगा। फिर आप छठे में देखेंगे कि छठे प्रश्न में क्या है, यह 5वां था। छठे में देखेंगे कि px बराबर दिया है, px बराबर दिया है क्या, lm lx + m, जबकि x का मान क्या दिया है, x बराबर दिया है -m/l, -m/l दिया है। तो यहाँ जहां जहां x है वहां जैसे p इंटू -m/l मान रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां रखेंगे l इंटू -m/ क्या हो जाएगा l + m।
तो एल से एल कट गया, तो प्लस एम में माइनस एम क्या हो जाएगा, या शून्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यह भी क्या होगा, संगत बहुपद का शून्य है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसके जो छठे के बाद आप देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न। तो 7वें नंबर प्रश्न इसी का देखेंगे। 7वें में क्या दिया है, जैसे यहां दिया है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, जबकि x का मान दो भरना है। एक बार आपको लेके चलना है -1/√3 और एक 2/√3। तो -1/√3 लेके चलिए, पहले देखिए कि संगत शून्य बन रहा है कि नहीं। तो p इंटू -1/√3 अगर चलते हैं तो जहां जहां x है वहां वहां -1/√3 रखेंगे, यानी कि 3 इंटू -1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1 है तो 1, यानी 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और -1, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 गया, क्या हो गया, 0। तो ये भी संगत बहुपद का शून्य बन रहा है। फिर आप इस मान को लेकर चले कि 2/√3 को भरेंगे यहाँ, तो p इंटू 2/√3 अगर लेके चलते हैं तो जहां जहां x है वहां वहां 2/√3 रखेंगे। जैसे 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1, तो यहाँ देखेंगे कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 और -1। तो यहां जो होगा यानी 3 से 3 कट गया, यानी 4 और -1 हो गया, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। यह शून्य नहीं होगा, यानी यह बहुपद का या संगत बहुपद के शून्य नहीं है, यह संगत बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, 2/√3 जो है संगत बहुपद का शून्य नहीं है। फिर आप यहां देखेंगे इसके जो 7वें के बाद 8वें नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि 8वें में क्या दिया है, 8वें का मान निकालिए। px दिया है, px बराबर 2x + 1 दिया है, जबकि यहाँ x बराबर दिया है 1/2। तो जहां हम x जो है पर 1/2 रखते हैं, यहाँ जहां जहां x होगा 1/2 रखेंगे, 2 इंटू 1/2 + 1 बराबर 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1 + 1 बराबर क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो अतः यह संगत बहुपद का शून्य नहीं है, संगत बहुपद का शून्य नहीं है। तो फिर आप यहाँ तीसरे प्रश्न को सॉल्व किए। इसके बाद आप देखेंगे चौथे प्रश्न में बिल्कुल इससे भी आसान है, आप ध्यान से बने रहें, निश्चित रूप से आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। आप चौथे प्रश्न पे ध्यान बनाए रखें। हाँ, तो देखिए चौथे प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक जो भी स्थिति है, इस स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हल जब हम करेंगे तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि px बराबर x + 5 दिया है। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो हम जब यहाँ पे लेंगे कि जब px बराबर अगर हम शून्य लेते हैं तो आप देखेंगे, इसलिए x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर को उधर जाए तो x का मान क्या हो गया, माइनस में, तो हम सीधे लिखेंगे, इसलिए -5 क्या है, बहुपद -5 बहुपद x + 5 का शून्य है, यानी -5 जो है x + 5 का क्या है, शून्य है। फिर आप दूसरे प्रश्न को भी इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। कि दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में कि px बराबर x - 5, या हम लिखेंगे कि px बराबर अगर हम शून्य लेते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे कि px जगह पर क्या है, x - 5 है, बराबर शून्य है, या x बराबर क्या हो जाएगा कि -5 है, बराबर की इधर जब भेजेंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो इसलिए 5 जो है बहुपद किस बहुपद का, तो x - 5 का शून्य है, यानी 5 बहुपद जो है x - 5 का शून्य है। फिर तीसरे प्रश्न को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तीसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है, क्या दिया है कि px बराबर 2x + 5 दिया है, या आप लिखेंगे कि px बराबर अगर आप शून्य लेते हैं तो px का वैल्यू कितना है, तो 2x + 5 है, बराबर शून्य, या आप लिखेंगे कि
2x बराबर 5 प्लस में है, बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में है -5 के बट्टा में 2 चला जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका -5/2 हो गया। तो लिखेंगे इसलिए -5/2 बहुपद किस बहुपद का शून्यक है, तो अभी बहुपद जो है 2x प्लस 5 का शून्यक है। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं। जैसे बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी तरह से अगर आपको समस्याएं हो रही है तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि उस समस्या का भी समाधान करने का हम प्रयास करें। तो आप चौथे नंबर प्रश्न को भी देखें। चौथे नंबर प्रश्न में आपका है 3x - 2, यानी कि आप लिखेंगे कि px बराबर 3x - 2, यानी कि px का आप वैल्यू लेते हैं शून्य के रूप में, तो px इक्वल टू शून्य अगर लेते हैं तो px का मान कितना है कि 3x - 2 बराबर शून्य, या 3x बराबर क्या हो जाएगा कि माइनस में 2 है, बराबर किधर जाएगा प्लस में होगा, या आपका हो गया कि 3x बराबर, या 3 भी इंटू में है जाएगा बराबर, तो इधर x बराबर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 क्या हुआ कि 2, इसलिए 2/3 बहुपद किस बहुपद का शून्यक है, तो बहुपद आपका है 3x - 2 का शून्यक है। ठीक है, फिर आप पांचवें के बाद पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवें प्रश्न में दिया है कि px बराबर कितना दिया है आपका 3x, या आप लिखेंगे कि px बराबर आप शून्य लेते हैं तो px का मान क्या है कि 3x इक्वल टू शून्य, या यहाँ पे होगा आपका क्या x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू है, बराबर किधर जाएगा तो शून्य भी हो जाएगा, इसलिए शून्य जो है बहुपद किस बहुपद का शून्यक है, बहुपद 3x का शून्यक है। ठीक है, और इसके बाद आप छठे नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। छठे नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहां दिया है छठे नंबर में कि px इक्वल टू ax, या यहां पे आप लेंगे, या px जो है इसको शून्य ले लीजिए, तो यहाँ px का मान कितना है, अगर x है x बराबर क्या हो गया शून्य, या x बराबर क्या हो जाएगा कि 0/a, तो 0/a का मतलब क्या हो गया, या a बराबर आपका हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, x बराबर शून्य चाहे a बराबर भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे कि a जो है बहुपद ax का शून्यक है। फिर आप इसके बाद देखेंगे जहां a नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो आप इससे सातवें प्रश्न में देखेंगे। सातवें प्रश्न में है कि px बराबर क्या दिया है cx प्लस d दिया है, जो कि यहाँ पे px बराबर अगर आप शून्य लेते हैं तो यहाँ px का वैल्यू क्या है कि cx प्लस d बराबर क्या हो गया शून्य हो गया, या cx बराबर हो गया आपका d प्लस में है जाएगा तो माइनस में d हो जाएगा, या आपका हो जाएगा यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा तो -d पहले से है, -d पहले से है और c बटा में चला गया तो x का मान हो गया -d/c हो गया, इसलिए लिखेंगे कि -d/c बहुपद किस बहुपद का, तो cx प्लस d का शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में अगले सीरीज के रूप में हम लोग देखेंगे। तब तक आप धैर्य बनाए रखें, और इसके बीच में आपको फिर एक बार याद दिला दें कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, ताकि और भी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों दैट्स ऑल, थैंक यू।